हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सर्वनाम। बच्चों ये है आपका सर्वनाम का फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज। बच्चों ये देखो, हम लोगों ने पहले संज्ञा पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा हमें पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो बच्चे सर्वनाम क्या होती है? सर्वनाम, अब ये देखो, मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ, ये देखिए ज़रा, इसको पढ़ो ज़रा। कि एक बार एक कौवा इधर उधर उड़ रहा था। कौवा बहुत प्यासा था। खूब भटकने पर भी कौवे को पानी नहीं मिला। कौवे ने एक बगीचे में घड़ा देखा। घड़े में पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाई। अचानक कौवे के मन में एक विचार आया। कौवे ने घड़े में एक एक कंकड़ डालना शुरू किया। पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और वह उड़ गया। अभी देखिए, बार बार क्या इस अनुच्छेद में, इस पैराग्राफ में है, बार बार जो ये कोई वर्ड आ रहा है, क्या ये अच्छा लग रहा है? नहीं ना। कोई ने ये किया, कोई ने वो किया। तो जो ये बार बार शब्द यूज हो रहा है, ये क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। तो इसके स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं? कि एक बार एक कौवा इधर उधर उड़ रहा था। वह बहुत प्यासा था। खूब भटकने पर भी उसे पानी नहीं मिला। ठीक है ना। तो वह, उसे, उसका, तो ये शब्द क्या है? हमारे सर्वनाम शब्द। तो इस यही से इसकी परिभाषा निकल कर आती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वही चीज़ है। उत्तम यानी मैं, प्रधान, मतलब कि अपने आप को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, मैं। मध्यम यानी जिसे हम बोलते हैं कि तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ठीक है ना। और अन्य में क्या आ जाएगा? जिसके बारे में हमें नहीं पता, अन्य, थर्ड पर्सन, वे, उसका। ठीक है। दूसरा आता है हमारा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध बोधक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये थे सर्वनाम के 6 भेद। अब हम एक एक करके इसको डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक के भेद, उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष यानी मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं, हम, हमारा। ठीक है। जैसे मैंने लिखा हो मेरा, जैसे लिखा हो मैं व्यायाम कर रही हूँ। अब मैं उत्तम, मैं क्या हो गया आपका? उत्तम, उत्तम पुरुष। हम कल घूमने जाएंगे, अपने बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो हम क्या है आपका? उत्तम पुरुष। ऐसे ही मेरा नाम मंजुला है, मेरा भी हम अपने लिए यूज करते हैं, तो मेरा क्या हुआ आपका शब्द? उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, जिसके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ठीक है। तुमने, आप। जैसे तुम गुजरात से कब लौटे। अब तुम क्या आपका? मध्यम पुरुष। अगर हम इसमें, ये क्वेश्चन मार्क है, अगर हम इसको अंडरलाइन करते हैं तो ये हमारा बन जाता प्रश्नवाचक। लेकिन अब हमने यहाँ पे तुम को अंडरलाइन किया तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मध्यम पुरुष। ठीक है। दूसरा आता है आपका आप कल हमारे घर आइए। आप यानी मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। तुमने अब तक सफाई नहीं की। अब तुमने, हम सेकंड पर्सन को बात कर रहे हैं, तो तुमने वर्ड क्या हुआ आपका? मध्यम पुरुष। ऐसे ही तीसरा आता है हमारे पास अन्य पुरुष। जैसे वह, वे या उन्होंने। वह बहुत अच्छा चित्रकार है। वे आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने खाना खा लिया। अब वह, वे और उन्होंने, ये हमारे क्या है? थर्ड पर्सन यानी उत्तम पुरुष, सॉरी, अन्य पुरुष। अब ये देखो, जब भी आपके पास इस टाइप का सेंटेंस आता है, आपको यदि क्लियर नहीं हो रहा कि ये प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है, तो आप वहां पर अगर पुरुषवाचक भी लिखोगे तो वो भी आपका सही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चय यानी किसी चीज के बारे में हमें निश्चय पता हो। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, यह मेरा खरगोश है। अब यह एग्जैक्ट बता रहा है कि यह मेरा खरगोश है, निश्चय है ये। दूसरा, इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं। बताया कि इस कक्षा के। ठीक है। ये भी हमें निश्चय पता है कि इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं। वह गांधी जी की तस्वीर है। क्लियर है? हमें बताया कि एग्जैक्ट कि वह गांधी जी की तस्वीर है।
उसके बाद अनिश्चय, अनिश्चय अ लग गया यानी अनिश्चय, जिसका हमें निश्चित ज्ञान ना हो। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, अब ये कुछ, कोई या किन्हीं, ये शब्द हमें बताते हैं अनिश्चय होना, कि किसी बात के बारे में हमें पता ना होना। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, अब कुछ हमें नहीं पता क्या गिर गया है, अनिश्चय, हमें ज्ञात नहीं है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, या किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, ये कि हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, यानी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हम बात करते हैं संबंध बोधक की। संबंध, संबंध वर्ड से हमें पता लग रहा है, यानी एक ऐसा वाक्य जो एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड होता है, उसका उसके साथ संबंध होता है। जैसे जो मेहनत करेगा, अब अगर हम खाली ये लिख देते हैं जो मेहनत करेगा, तो ये सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा, हमें पूरा वाक्य हमें अर्थ बता नहीं रहा कि जो मेहनत करेगा क्या, तो आगे है वो फल पाएगा। तो जो शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं वो शब्द हमारे हुए संबंध बोधक, यानी जो और वो। जैसे जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी, अब जिसने गलती की उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो उसे शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, जिसने और उसे, तो ये शब्द हुए हमारे संबंध बोधक। जो जागेगा सो पाएगा, अब जो और सो शब्द क्या है हमारे इसमें संबंध बोधक। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नवाचक की। सॉरी, यहाँ पे इस देखो बेटा, वाक्यों में ही पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर पूर्ण विराम, क्योंकि प्रश्नवाचक है, दूध में क्या गिर गया है। जो प्रश्नवाचक के वाक्य होते हैं वो हमें उसके शब्द क्या होते हैं, क्या, कौन। ठीक है, हम पूछेंगे तुम्हारा क्या नाम है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। अनिश्चय में क्या था कि क्या है, दूध में कुछ गिर गया है, ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, लेकिन हम यहाँ ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, जो ये प्रश्न में चेंज हो जाएगा। दूध में क्या गिर गया है, पिकनिक मनाने कौन जाएगा, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये हमें क्या बता रहे हैं, प्रश्नवाचक। इसका सबसे बड़ा, इसको पहचानने की इस सबसे बड़ी पहचान है, एक तो ये वर्ड्स क्या, कौन, और पीछे क्वेश्चन मार्क। ये बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर पूर्ण विराम, बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना, यानी अपने आप कोई काम करना, या तो कोई हमें कहता है कि ये काम अपने आप करो, या हम स्वयं कहते हैं कि मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे वह स्वयं आया था, स्वयं अपने आप, मैं यह कार्य खुद कर लूँगा, या तुम अपना काम। अगर हमें कोई और कहता है कि तुम अपना काम स्वयं करो, या हम अपने आप कहें कि मैं ये काम खुद कर लूँगा, इन दोनों कंडीशन में आपका क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम। और इससे जो इसके शब्द होते हैं, इसको पहचानने की इसकी पहचान क्या है, स्वयं, खुद, स्वतः या अपने आप, ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि ये निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों ये आपका सर्वनाम था। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद ये आपकी इससे रिलेटेड बैक एक्सरसाइज है, इसको आपने करने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।